OTC is officially DONE. Officially OTC ओरिजिनल ट्राइबल चीफ रोमन रेंज डन हो चुका है। सोलो सिका के दोस्तों कुछ आज ये वर्ड्स थे, प्लस दोस्तों जेकब फाटू अब 100% रोमन रेंज के साथ ही जाने वाले हैं, क्योंकि गाइस जो कुछ सोलो ने किया ना, जेकब फाटू को गुस्सा बहुत आया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं WHG स्मैकडाउन हो चुकी है खत्म। एंड गाइस सच्ची बात बताऊं, आज जेकब फाटू को देखकर वो वाला गाना याद आ रहा है, सारी उम्र मैं जोकर जब बढ़िया। क्योंकि गाइस जो जेकब फाटू है ना, उनका लिटरली सोलो सिका ने जोकर बना दिया है, क्योंकि जो जेकब थे अपना 100% दिए सोलो को, हर जगह मदद की। इवन टैग टाइटल्स भी दोस्तों अगर आज ब्लड लाइन के पास है ना, तो जेकब फाटू की वजह से ही है, लेकिन सोलो ने वो हक भी उनसे छीन लिया है, चैंपियनशिप छीन ली गई। हुआ क्या, चले डिस्कस कर लेते हैं। आज की स्मैकडाउन दोस्तों हम लोगों को वॉशिंगटन DC से लाइव देखने को मिली थी, जिसके अंदर दोस्तों सबसे पहले लास्ट वीक जो रोमन रेंज की पिटाई होती है वो स्क्रीन पर दिखाई जाती है। यहां दोस्तों फिर ये चीज दिखाया जाता है कि सोलो सिक्का एंड द होल ब्लड लाइन जो है एरिना में एंट्री ले चुकी है, जहां दोस्तों फिर हम लोगों को देखने को मिलते हैं रिंग में खड़े ऑस्टिन थ्योरी एंड वॉलर, जो कि दोस्तों अपना शो लेकर आ रखे थे, और उनके स्पेशल गेस्ट थे इस बारी के हमारे कोडी रोड्स आए। कोडी रोड्स दोस्तों अपने गाने पर ढंग से नाच पाते, इससे पहले दोस्तों वहां वॉलर ने उनका म्यूजिक कट कर दिया और ये चीज़ कही कि ठीक है, इससे ज़्यादा क्रिंज हम लोगों को नहीं मांगता है, तो रिंग के अंदर आ जा। अनडिस्प्यूटेड चैंपियन कोडी रोड्स रिंग के अंदर आते हैं और फिर दोस्तों माइक पर अपना डायलॉग मार पाते। इससे पहले वॉलर कहते हैं ठीक है, अपने बाप को मत सिखा, तू कहना चाहता है व्हाट यू वांना टॉक अबाउट, वेल देखो इसे भी कट कर दो, आगे कहो तुमने क्या कहना है। जिस पर दोस्तों फिर कोडी बैठते हैं, ये वॉलर एंड थ्योरी उन पे इल्ज़ाम लगाते हैं, कोडी को कहते हैं कि तुम अपने फ्रेंड का यूज़ कर रहे हो, रैंडी ऑर्टन एंड ओवंस का तुमने यूज़ किया है, ओवंस को मौका भी दिया है, और इसका मतलब सीधा से ये है कि तुम जस्ट यूज़ कर रहे हो, उन्हें एज वीक ओपोनेंट चूज़ कर रही है। जिस पर कोडी कहता है देखो केविन ओवंस को अपॉर्चुनिटी इसलिए मिली क्योंकि वो बहुत पहले से ब्लड लाइन से लड़ाई करता आ रहा है और उसने हर एक सुपरस्टार को हराया, तो ऐसे में वो काफ़ी डिजर्विंग है। रही बात वॉलर तुम्हारी, तो तुम कैसे कह सकते हो कि मैं अपने दोस्तों का यूज़ कर रहा हूँ? क्या तुम ये चीज़ कह सकते हो? मैं तो नहीं कर रहा हूँ। क्या तुम ये चीज़ कह सकते हो? जिस पर थ्योरी की तरफ वो अपना चेहरा घुमाते हैं और काफ़ी तगड़ा मूवमेंट बन जाता है। इसके बाद दोस्तों हमें चीज़ देखने को मिलती है कि वॉलर और ज़्यादा चोट करते हैं। वो क्या चीज़ कहते हैं, देखो ओवंस की एक हिस्ट्री दिखाता हूँ, जिस पर दोस्तों उनके एग्जिबिट्स दिखाते हैं, जैसे कि दोस्तों पास्ट में NXT में सेमी ज़ेन को मारे थे। फिर दोस्तों क्रिस जेरिको की भी फुटेज दिखाई जाती है, क्रिस जेरिको कैसे उन्होंने दोस्ती में धोखा दिया था, और उसके बाद दोस्तों फुटेज दिखाई जाती है कोफी किंगस्टन की और फिर से सेमी ज़ेन की। इन तीनों को दोस्तों जो हमारे ओवन से धोखा दिए थे, एक बारी आपको पता होगा, एक बारी सभी को धोखा दिया था, तो ये चीज़ देखकर कोडी बिल्कुल शॉक हो जाते हैं। और उस पर दोस्तों केविन ओवंस की एंट्री होती है। केविन ओवंस ये चीज़ कहते हैं कि ये सारे सुपरस्टार जो थे डिजर्विंग थे, क्योंकि ये जानते थे कि अटैक होने वाला है, सिवाय कोफी की। तो कोफी से मैं सॉरी मांगता हूँ। रही बात इस सिनारियो की, मैं अटैक करूंगा, मैच बनेगा, इससे पहले निक एल्डिस आ जाओ और डायरेक्ट मैच बना दो। निक एल्डिस आकर डायरेक्ट दोस्तों इनका टैग टीम मैच कंफर्म कर देते हैं मेन इवेंट के लिए। और उसके बाद दोस्तों ओवंस कहते हैं क्या मैं इन्हें अंदर जाकर मुक्का मार सकता हूँ? निक एल्डिस कहते हैं हाँ, लेकिन जल्दी से करना। जिसके बाद दोस्तों आगे जाकर अंदर जाकर दोस्तों मुक्का मारते हैं, लड़ते हैं आपस में और सेगमेंट खत्म हो जाता है। तो भाई सच्ची बात बताऊँ, इसके अंदर वॉलर मुझे नंबर 1 सुपरस्टार लगे। इस पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर सभी को ओन कर दिया उन्होंने, खासकर दोस्तों कोडी रोड्स को। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद दोस्तों जो अगली थिंग हम लोगों ने देखी है वो था गाइज हमारा नाइट का पहला मैच, जो कि गाइज हमारा हो रहा था LA नाइट का। LA नाइट दोस्तों वहाँ फेस करे थे सांटोस एस्कोबार को। चैंपियनशिप उनकी दाव पर थी। US चैंपियन दोस्तों पहली बार अपनी चैंपियनशिप डिफेंड कर रहा था। और इसके अंदर दोस्तों जो हमारे अपने LA नाइट है वो जीत जाते हैं, काफ़ी तगड़ी जीत आती है। जिसके बाद बैक स्टेज हमें एक थिंग भी देखने को मिलती है कि सांटोस एस्कोबार अपने लड़कों के ऊपर गुस्सा करे थे। दरअसल उनके लड़कों को महिला रेफरी ने बाहर जाने को कह दिया था मैच के ड्यूरिंग। तो ऐसे में दोस्तों उन पर गुस्सा कर रहे थे कि तुमने रेफरी के आंखों के सामने ये सब क्यों किया, कि अचानक से वहाँ अपोलो एंड कॉर्बिन दिखाई देते हैं जो कि हंसते हुए नजर आते हैं। जिस पर दोस्तों एस्कोबार कहते हैं कि हम तुम दोनों को नेक्स्ट वीक देख लेंगे। तो यहाँ दोस्तों ये मैच भी कंफर्म हो चुका है। हम लोग देख रहे हैं कार्मेलो हेज का प्रोमो, जो कि गाइज अंड्राडे के ऊपर प्रोमो काट रहे थे, और गाइज अपनी वैनिटी वैन में शायद से वो प्रोमो काट रहे थे या फिर अपने स्टूडियो में। वहाँ दोस्तों आ जाते अंड्राडे और गाइज काफ़ी तगड़ा फेस ऑफ इनका हो जाता है। वहाँ मेकअप आर्टिस्ट दादा वगैरह को इनको रोकना पड़ गया आपस में भिड़ने से, और इस तरीके से सेगमेंट हुआ है खत्म। इन द मेन टाइम दोस्तों हम देख रहे हैं 6 वुमेन टैग टीम मैच, बियांका ब्लेयर, जेड कार्गिल एंड गाइज नायोमी, यानी कि बिग 3 का, जो कि गाइज फेस करी थी इस बारी अल्बा फायर, आला डॉन
प्लस 200 ब्लेयर डेवनपोर्ट को। मैच वॉज गुड और इसके अंदर काफ़ी मज़ा आया। इसके अंदर दोस्तों काफ़ी तगड़ा एक्शन देखने को मिलता है नाओमी की तरफ से एंड में, जो कि गाइज वहाँ पिनफॉल ले ली है ब्लेयर डेवनपोर्ट का। और गाइज सच्ची बात बताऊँ, मैच वाकई में काफ़ी तगड़ा था। इसके बाद दोस्तों हम लोगों को सोलो सिका की तरफ से सेगमेंट देखने को मिला। सच्ची बात बताऊँ, इस पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर जो कुछ सोलो ने किया ना, मेरे हिसाब से उन्होंने अपने विनाश के बीज यहाँ बो दिए हैं। सोलो सिका आते हैं जिन्हें काफ़ी बू मिलती है, हर कोई चिल्लाता है OTC OTC। बेसिकली लोग याद करे थे रोमन रेंस को। यहाँ दोस्तों सोलो सिका सबसे पहले तो ये चीज़ कहते हैं कि वाशिंगटन DC एक्नॉलेज मी, जिस पर उन्हें तगड़ी बू मिलती है। और उसके बाद दोस्तों OTC की चैट फिर से तेज़ हो जाती है। सोलो सिका कहते हैं, देखो मैं आज कुछ एक चीज़ें जो है वो साफ स्पष्ट रखना चाहूँगा, 3 आइटम साफ स्पष्ट रखना चाहूँगा। पहला आइटम, OTC इज DONE, यानी कि ओरिजिनल ट्राइबल चीफ इज ऑफिशियली डन। आगे दोस्तों फिर से रोमन रेंस के नाम की चैन लगती है कि गाइस सोलो सिका आइटम नंबर 2 की बात करते हैं। वो कहते हैं कोडी रोड्स या फिर केविन ओवेंस जो भी जीतेगा बैश इन बर्लिन में मेरा नेक्स्ट टारगेट होगा। इसके बाद दोस्तों वो अपनी तीसरी शर्त रखते हैं, लेकिन गाइस इसी दौरान दोस्तों कैमरा जूम अप होता है जेकब फाटू के चेहरे के ऊपर, जिन्होंने गले में वो टैग टाइटल्स पहन रखे थे। काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे और हर कोई दोस्तों वहाँ बू दे रहा था सोलो को। तो गाइज यहाँ जैसे उन्होंने तीसरी बात कही ना, चेहरे पर से मुस्कान उड़ गई। सोलो इसका कहते हैं आइटम नंबर 3, टैग टाइटल्स के साथ कुछ गलत है। टैग टाइटल्स इस वक्त गलत हाथों में है। जेकब फाटू आगे आ जाओ। जेकब फाटू आगे आते हैं। जेकब फाटू को पता नहीं था क्या कहेंगे सोलो। सोलो कहते हैं देखो ये जो चैंपियनशिप है ये तुम नहीं रख सकते हो, क्योंकि तुम अब मेरे पर्सनल बॉडीगार्ड, पर्सनल इन्फोर्सर बन रहे हो। तो ये चैंपियनशिप उतारो और लोआ को दे दो। ये जैसे उन्होंने कहा, लिटरली दोस्तों जेकब फाटू का एक तगड़ा रिएक्शन आता है, लेकिन जेकब फाटू दोस्तों मजबूर थे। उन्होंने खुशी खुशी दोस्तों वो चैंपियनशिप लोआ के कंधे पर चढ़ा दी। और इसके बाद दोस्तों वो गले लगते हैं सोलो सिका के और कहते हैं आई लव यू माई सोलो। इस दौरान दोस्तों थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है वहाँ स्ट्रीट प्रॉफिट वालों का। स्ट्रीट प्रॉफिट वाले आते हैं और ये चीज़ कहते हैं देखो यहाँ प्रमोशन वमोशन हो रही है, लेकिन वी आर हेयर और डिमोशन। तो इसका मतलब ये है कि हम तुमसे तुम्हारी चैंपियनशिप छीनने वाले हैं, लोआ एंड टामा टोंगा। तो इसके बाद दोस्तों हम लोगों को टामा टोंगा लोआ का मैच भी देखने को मिल गया इन दोनों के खिलाफ। मैच वाज एब्सोल्युटली गुड। इसके अंदर दोस्तों सच्ची बात बताओ, आज जेकब फाटू नहीं होते ना तो ये दोनों हार जाते। जेकब फाटू दोस्तों क्या करते हैं कि सोलो दोस्तों ध्यान भटकाते हैं, जैसे में जब ये पिटने लग जाते हैं दोनों तो ध्यान भटकाते हैं, और जेकब फाटू दोस्तों अपने इंजर्ड लेग के साथ ही, वॉकिंग बूट के साथ ही दोनों को सुपर किक कर देते हैं और गाइज अंदर फेंक देते हैं, जहां दोस्तों अंदर जो हमारे अपने टामा टोंगा है वो गाइज पिन फॉल ले लेते हैं वहाँ। और गाइज मैच को इस तरीके से उन्होंने अपने नाम कर दिया। मैच जीतने के बाद जो हमारे अपने सोलो सिका है वो इन सारे भूखे भेड़ियों को छोड़ देते हैं स्ट्रीट प्रॉफिट के ऊपर। जेकब फाटू एंड टामा टोंगा लोग अटैक करने लग जाते हैं वहाँ कि गाइज हम लोगों को देखने को मिलती है DIY की एंट्री। DIY पहले तो काफ़ी जोशो खरोश से आते हैं और टेक आउट लिटरली कर भी देते हैं सोलो सिका को। दोस्तों अपना फिनिशर भी लगाने की पोजीशन में थे, लेकिन जेकब फाटू जो कि बाहर गिरे हुए थे उन्होंने गाइज पकड़ लिया जॉनी गारगानो को और फिर रिंग में जाकर दोस्तों लिटरली डिस्ट्रॉय कर दिया। सोलो सिका की तरफ से भी स्पाइक्स देखने को मिले वहाँ इन दोनों के ऊपर। फिर हमें ये चीज़ दिखाई जाती है बैक स्टेज दोस्तों इन्हें चेक किया जाता है, जहाँ चीज़ बताते हैं कि इनकी कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल है। वहाँ गाइस जो हमारी अपनी B-Fab है वो भी काफ़ी कंसर्न थी और जॉनी गारगानो की वाइफ भी काफ़ी टेंशन में थी, कैंडिस भी काफ़ी ज़्यादा टेंशन में थी। तो इस तरीके से सेगमेंट खत्म हुआ। लेकिन इसमें दोस्तों जो खास चीज़ थी पूरे के पूरे सेगमेंट में वो चीज़ कि हाँ W वालों ने बीज बो दिए हैं जेकब फाटू के धोखे से। तो गाइस जेकब फाटू जो है, इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि धोखा दे सकते हैं सोलो सिका को। इसके पीछे का रीज़न तो मैंने कोई नहीं बताया था खासम खास, लेकिन गाइस आज वो रीज़न खासम खास मिल चुका है। आपने चेहरा देखा होगा जेकब फाटू का, कैसा चेहरा बन गया था। जेकब फाटू ने अपने दम पर ये जो टैग टाइटल्स थे ये ब्लड लाइन को दिलवाए थे और वही टैग टाइटल सोलो ने एक बहाना देकर कि तू मेरा पर्सनल बॉडीगार्ड बन रहा है, पर्सनल इन्फोर्सर बन रहा है, उसे छीन लिए। अब गाइस इसी चीज का फायदा OTC ओरिजिनल ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को मिलेगा। वो इस चीज को पकड़ेंगे और गाइस जेकब फाटू के दिमाग में घर करेंगे। लेकिन गाइस ये कब होगा? जब भी होगा मजा बहुत आएगा। और गाइस सितंबर में तो रोमन रेंस आने वाले हैं। बात कर लेते दोस्तों इससे अगले सेगमेंट की। तो इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों को देखने को मिली है वो था गाइस हमारा सामाई मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग। तो गाइस सामाई मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग रखा हुआ था दोस्तों मिशन की तरफ से एक स्टेटमेंट। मिशन ने दोस्तों स्टेटमेंट जड़ी है नाया जैक्स के ऊपर और ये चीज़ भी कंफर्म कर दी है कि गाइस वो हराने नहीं वाली है नाया जैक्स को, उन्हें स्लॉटर करने वाली है।
बैश इन बर्लिन में, यानी कि दोस्तों इनका मैच कंफर्म है। इस दौरान दोस्तों नाया जैक्स का क्राउन टूटा हुआ दिखाते हैं, जिसे जोड़ रहे थे दोस्तों हमारे प्रीटी डैडी के मेंबर्स। इन द मीन टाइम टिफनी भी वहीं खड़ी हुई थी। हमें चीज़ देखने को मिलती है कि नाया जैक्स ये चीज़ कहती है कि वो लिटरली डिस्ट्रॉय करने वाली, इसका बदला लेने वाली मशीन के साथ, जिस पर दोस्तों वो उन्हें हिदायत देती है कि इसे जल्द से जल्द जोड़ कर लाओ। क्राउन जोड़ने वहाँ से निकल जाते हैं। इस दौरान दोस्तों हमें चीज़ देखने को मिलती है, वो कान भरते हुए नजर आती है हमारी अपनी पाइपर नीवन और उनके साथ चेल्सी ग्रीन, जो कि वहीं खड़ी हुई थी और कान भरते हुए नजर आती है नाया जैक्स के। ये चीज़ कहती है कि मुझे लगता है पाइपर की उसके ऊपर टिफनी कैश इन करने वाली है और इसीलिए उसकी दोस्त बन रखी है बैश इन बर्लिन में। ये चीज़ हो सकती है और मुझे काफ़ी बू आ रही है, स्मेल आ रही है इस चीज़ की कि वहाँ धोखा होने वाला है। नाया जैक्स ने सुन लिया और वहाँ से फिर चेल्सी को भगा दिया। बात की जाए दोस्तों अपने मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग की, तो गाइस केविन ओवेंस एंड कोडी रिंग में आ चुके हैं। मैच के अंदर दोस्तों शुरुआत में हल्की फुल्की नोकझोंक इनकी हो गई थी, लेकिन गाइस वो खास नहीं थी। खास हुआ दोस्तों एंड में। हुआ क्या कि गाइस केविन ओवेंस पावर बॉम्ब लगाकर बॉलर की पिन कर देते हैं। कोडी थ्योरी को टेक आउट करते हैं अपनी फिनिशिंग के साथ, दोनों मैच को जीत जाते हैं। ये चीज़ तो अच्छी होगी, लेकिन उसका होता क्या है कि गाइस जो केविन ओवेंस है ऐसे पकड़कर चैंपियनशिप जाते हैं और कोडी को पकड़ाते हैं। ऐसे पकड़ने का रीजन क्या था? कोडी रोड्स का शक दोस्तों जायज़ है, क्योंकि केविन ओवेंस चाहते तो ऐसे चैंपियनशिप लेकर जाते हाथों में और कोडी को पकड़ाते। उन्होंने ऐसे होल्ड कर रखी थी जैसे कि वो उन्हें मारने वाले हो। तो कहीं ना कहीं बॉलर ने कोडी के दिमाग में एक हल्का सा शक का कीड़ा जो है वो डाल दिया है, जो कि सही भी है, क्योंकि मुझे लगता है केविन ओवेंस हील टर्न करेंगे और गाइस कोडी के लिए काफ़ी बड़ी खतरे की घंटी है। लेकिन ओवरऑल दोस्तों आज की स्मैकडाउन ने हमें बहुत कुछ फ्यूचर के बारे में बता दिया है। और गाइस अब जब ओटीसी लौटने वाले हैं, धमाके बहुत ज़्यादा होने वाले हैं। तो गाइस वीडियो को रेट करना मत भूलिएगा लाइक के द्वारा। यू कैन सब्सक्राइब ऑल्सो। वीडियो आज की इतनी थी, आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद। शबक है।